पुलिस ने आज खुलासा किया है उसमें हमको कोई साक्षी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा किसी इंसान के साथ नहीं होता है कि रोड में इंसान चलते चलते और किसी का मर्डर हो जाए। ये जो आज का जो हत्यारा पकड़ाया है ये बना बनाया हुआ हत्यारा है। सारी पब्लिक बोल रही है कि इस केस का जो है लिपापोती हो रहा है। हम लोग आशा लगाए थे कि नहीं भाई बिहार सरकार जो है कुछ न कुछ जो रिजल्ट है वो सही रिजल्ट देगी। ये जो रिजल्ट हुआ है आज का, इससे हम 0% भी सेटिस्फाइड नहीं। तो हम लोग आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आगजनी करेंगे, रोड घेराव करेंगे। एक्चुअल आदमी को जो घटना किया है उसको पकड़ के ला रही है तो ठीक है। रुपेश सिंह की हत्या के 22 दिन बीत चुके हैं। परिवार आज भी इंसाफ की मांग कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ रुपेश सिंह के परिवार के सदस्य, उनके रुपेश सिंह के भाई दिनेश सिंह हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर आज जो पुलिस ने खुलासा किया उस पर इनको क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे। आज जो पुलिस ने खुलासा किया आप कितने संतुष्ट हैं उससे? मैं तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, 0% भी संतुष्ट नहीं हूँ। जो पुलिस ने आज खुलासा किया है उसमें हमको कोई साक्षी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि मेरे कोई साक्ष्य नज़र नहीं आ रहा है। मेरे ग्रामीण जो जनता है उनको भी कुछ साक्ष्य नज़र नहीं आ रहा है कि भाई ये सत्यता की बात है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर रोड में इंसान चल रहा है और दो आदमी, कोई 4 चक्का गाड़ी से है और कोई बाइक से है, और दो आदमी का गाड़ी थोड़ा सा आसपास से मान लीजिए खरोच लग जाए और 29 नवंबर को खरोच लगा और मान लीजिए बीच में फिर वो आदमी वो फॉलो किया, कहीं हनुमान मंदिर कोई है उसके पास खड़ा था, उस चीज़ को फॉलो किया और फॉलो करके पीछे पीछे गाड़ी का लोकेशन लेते हुए गया कि एक्चुअली गाड़ी कहाँ जा रही है। फिर जाने के बाद जो है गाड़ी जहाँ पार्क हुई वहाँ तक गया और देख करके आया, और देख करके आने के बाद फिर 12 जनवरी को जो है उनका हत्या हो गया। तो ये ऐसा कभी मतलब हम लोग के मैंने हमारे फैमिली और परिवार से मतलब ये सोच बाहर की बात है, क्योंकि ऐसा किसी इंसान के साथ नहीं होता है कि रोड में इंसान चलते चलते और किसी का मर्डर हो जाए। कोई 2 महीना बाद 1 महीना बाद जो है किसी का मर्डर कर दे, थोड़ा सा धक्का धुक्की या खरोच लगने के चलते। तो ये कभी ये हम लोग को इस चीज़ का मतलब ज़रा सा भी हम लोग को सत्यता नज़र नहीं आ रहा है कि हाँ इसमें कोई सत्यता है। बिल्कुल हम लोग इस चीज़ को मतलब झूठे मान रहे हैं और ये हम लोग के विश्वास के लायक या संतोषजनक जो है रिजल्ट नहीं है। इसलिए हम लोग बिहार सरकार पर मान लिया आज 22 दिन हत्या का हो गया। बिहार सरकार पर हम लोग आशा लगाए थे कि नहीं भाई बिहार सरकार जो है कुछ न कुछ जो रिजल्ट है वो सही रिजल्ट देगी और विश्वासजनक होगा। लेकिन इसमें कोई विश्वासजनक का मतलब सवाल ही नहीं होता। इसमें तो मेरा क्या, सारे जितने मेरे ग्रामीण या मेरे छपरा जिला की जो भी जनता है आसपास की, सारे लोगों का यही कहना है कि नहीं ये केस का जो है लिपापोती हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए हम लोग को सही जो मतलब हत्यारा है उसको हम लोग को चाहिए, क्योंकि गलत हत्यारा जो है उसको हम लोग कभी मान नहीं सकते हैं। अगर सरकार से नहीं पॉसिबल हो रही है तो सरकार हम लोग को CBI जांच हाई कोर्ट के निगरानी में करने का अनुमति दे, ताकि हम लोग CBI जांच कराएं और हम लोग को सही हत्यारा चाहिए। क्योंकि ये जो आज का जो हत्यारा पकड़ाया है ये बना बनाया हुआ हत्यारा है। ये बना बनाया हत्यारा को हम लोग नहीं मान सकते हैं। ये बना बनाया हुआ हत्यारा, इसको खड़ा किया गया है, स्टैंड किया गया है, जिसको हम लोग मानने से बाध्य हैं। अगर सरकार इस केस को अगर सही भाव से, सही एंगल से, बिंदु से अगर नहीं इसको जांच पड़ताल कर रही है तो इसमें हम लोग बार बार यही कह रहे हैं सरकार से। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को CBI जांच हाई कोर्ट के निगरानी में दिया जाए। हम लोग CBI जो जांच करेगी कहेगी उस पर हम लोग फिर विश्वास करेंगे या करेंगे, क्योंकि इस जांच पर हम लोग संतुष्ट नहीं है। जो सरकार आज की जो जांच 3 फरवरी की जो जांच सरकार हम लोग को आज सुनाई है, इससे हम लोग बिल्कुल असंतुष्ट है। और हमारे परिवार परिजन के कोई आदमी इसको मानने के लिए, परिवार परिजन तो अलग है, हमारे गांव, हमारे छपरा जिला के जितने आम जनता है इसको मानने के लिए कोई भी राजी नहीं है। जिनको भी रुपेश सिंह से लगाव था वो बोल रहे हैं, सारे जनता बोल रही है, सारी पब्लिक बोल रही है कि इस केस का जो है लिपापोती हो रहा है। इसलिए हम लोग इस जाँच से हम लोग बिल्कुल असंतुष्ट हैं। हम लोग को या तो जांच मतलब सुंदर ढंग से किया जाए, या फिर अगर नहीं
अगर जांच करने में सक्षम है तो सीबीआई के द्वारा सीबीआई जांच हम लोग को हाई कोर्ट के निगरानी में करने का अनुमति दिया जाए। हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो है इसका जो सही हत्यारा है ताकि वो पकड़ाए और उसको सज़ा मिले है, क्योंकि सब किसी का माने हम लोग तो परिजन हैं, हम लोग तो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, भगवान से ये कर रहे हैं कि भाई ऐसा जो किया है, लेकिन हम लोग के साथ साथ जो हम लोग के पीछे जो आदमी है, छपरा जिला की जनता है, वो भी रो रही है, बिलख रही है, तड़प रही है कि नहीं भाई वो इंसान था जो बहुत माने गरीब से लेके एक समाज सेवी आदमी था, जो समाज में हर गरीबों को, हर माने तरह के आदमी को मदद करता था, सारी मतलब आदमी को सुविधा देता था सब कुछ। तो हम यही कह रहे हैं कि इस जांच से हम लोग को एकदम बिल्कुल माने 0% की भी संतुष्टि नहीं है। इसलिए इस जांच को हम लोग मानने के लिए, अगर सरकार इस जांच को कायम कर रही है तो इस जांच को हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। इस जांच को हम लोग कभी नहीं मानेंगे। हम लोग को सीबीआई जांच हाई कोर्ट के निगरानी में चाहिए। उसके बाद हम लोग सही हत्यारा अगर सीबीआई जांच करके निकाल रही है सही हत्यारे को, उसी को हम लोग मानेंगे। इस जांच को हम लोग कभी नहीं मानेंगे और इस जांच से हम लोग असंतुष्ट हैं। आपको कैसे लगता है कि मतलब पुलिस ने ये जो जांच किया है, जो बातें पुलिस कर रही है, उससे आप संतुष्ट नहीं? आखिर आपको क्यों ऐसा लगता है? नहीं, इसमें लगने का कारण ये है कि रोड में चलते चलते अगर किसी को गाड़ी में किसी से खरोच हो जाती है, खरोच होने के बाद अगर मान लीजिए देखते देखते धीरे धीरे मान लीजिए 29 नवंबर को गाड़ी में खरोच हुई, फिर बीच में वो आदमी कहाँ ये तू में होने के बाद 29 नवंबर को वो आदमी चला गया, रुपेश सिंह अपना चले गए। उसके बाद बीच में वो आदमी कहाँ फॉलो किया कि नहीं वो यही गाड़ी है, वही आदमी है, जो फॉलो करते करते मान लीजिए उनके आवास तक गया कि ये गाड़ी कहाँ पार्क हो रही है। उनके आवास तक जाके देखा कि ये गाड़ी फलाना जगह यहाँ पार्क हो रही है, जहाँ पार्क देख के आया और फिर 12 जनवरी को मर्डर कर दिया। ऐसा क्या कहीं संभव होता है कि रोड में चलने वाला आदमी जो है रोज़ हज़ारों आदमी टकरा रहे हैं, खरोच हो रहा है, इसका मतलब है तो दुनिया भर का मर्डर ही मर्डर हो जाएगा अगर ऐसा हो तो। लेकिन ये बात जो जांच के द्वारा है ये एकदम इम्पॉसिबल बात है, पॉसिबल नहीं है, एकदम पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसलिए हम लोग इस जांच से असंतुष्ट हैं। हम लोग इस जांच को मानने से मैंने राजी नहीं है, एग्री नहीं है। आपको क्या लगता है पुलिस इस पूरे मामले को लिपापोती करने में लगी है क्या? हाँ, बिल्कुल लगी है। जब जांच मान लीजिए ऐसा आ रहा है कि रोड छाप आदमी को मान लीजिए दोषी करार दिया जा रहा है, इतना दिन से मान लीजिए इतना बिल्डर लो दुनिया जहान हेन तेरे कल तक बिल्डर लो था और आज एक रोडवेज का मामला आ गया 2 घंटा के अंदर। वाह, यही जांच होता है कि 20 दिन से कहानी कह रहे हैं कि ये बिल्डर है तो पार्किंग का मामला है तो ठेका का मामला है। 20 दिन से कुछ मामला चल रहा था और 2 घंटा में आज रोडवेज का मामला आ गया, रिजल्ट तुरंत आउट हो गया। तो ये एक बनाया हुआ स्टोरी तैयार किया गया है। इस स्टोरी से इसलिए तैयार किया गया है कि एक्चुअल जो अपराधी है उसको संरक्षण दे करके चाहे जैसे भी हो उसको तोप ताप दिया जाए और केस का जो है लीपापोती करके शेष कर दिया जाए, खत्म कर। नीतीश सरकार से आपकी एबीपी न्यूज़ के माध्यम से क्या मांग है? आप क्या अभी चाहते हैं? नहीं, नीतीश सरकार से तो देखिए हम लोग शुरू से ही मांग कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोग के मांग के हिसाब से तो नीतीश सरकार हम लोग कुछ नहीं दिया। आज मान लीजिए रुपेश सिंह तो चले गए, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, उनका कोई जीविकोपार्जन का साधन है, कोई सहारा है कि कोई उनको कौन खिलाएगा? उनको कौन है इस घर में? मान लीजिए कोई जीविकोपार्जन का वैसा कोई आदमी रहता तब न खिलाता। तो यहाँ तो कोई काम धंधा करने वाला नहीं है, सब कोई बेकार लोग बैठे हैं। तो बेकार लोग भाई उनका ज़िंदगी का बेड़ा पार कैसे लगा देगा? तो लग नहीं सकता है। तो हम लोग तो सरकार से शुरू से मान लीजिए उनके विधानसभा के स्पीकर आए विजय सिन्हा, उनसे भी हम लोग बोले, हमारे स्थानीय सांसद आए सिग्रीवाल जी, उनसे भी हम लोग बोले, उसके बाद संजय झा जी भी आए, उनसे भी हम लोग बोले, बहुत सारे नेता आए, लेकिन सब लोग हाँ हाँ होगा 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 आश्वासन दे करके कोई मान लीजिए 5 रुपया नहीं दिया, अपने घर चला गया सब कोई है। तो सब कोई मान लीजिए अपना अपना यहाँ एंट्री करने आया, भाई अपना एंट्री ले लें यहाँ और पटना में जाके बता दूंगा कि भाई मेरा वहाँ एंट्री हो गया है। यहाँ हमारा लगता है आपको कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक तौर पे राजनीतिक रूप देने की कोशिश की? देखिए, राजनीतिक रूप अभी कहने का मतलब है कि जब तक मान लीजिए अगर कुछ रिजल्ट मान लीजिए अगर क्लियर
साफ सुथरा नहीं होता है, अगर सही रास्ते पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हम तो सरकार का यही ना कमी समझेंगे। भाई सरकार के अंदर कमी है, इसका लीपापोती कर रही है, और इनके दल का मान लीजिए कोई आदमी है जिसको ढक रही है, तोप रही है, ये तो क्लियर आएगा। मेरे नज़र में क्या, आम पब्लिक की नज़र में भी यही आएगा। आज भी आम पब्लिक जो है वही बात बता रही है कि भाई सरकार जो है उनके ही कोई पार्टी का आदमी है, चाहे जो भी हो, कोई नेता है जिसको भाई बचा रही है, संरक्षण कर रही है। तो भाई सबसे बड़ी बात है कि ठीक है संरक्षण करना, लेकिन अच्छी बात नहीं ना है। किसी का आज मान लीजिए गोद सुना हो गया, किसी का सबसे बड़ी बात है कि किसी का मान लीजिए परिवार का बेस ख़त्म हो गया, पिलर ख़त्म हो गया है, उनके मान लीजिए बाल बच्चे का ज़िंदगी जो है अंधेर में चला गया है। तो अब कहाँ से कौन उनके बाल बच्चे को पढ़ाएगा, खिलाएगा, कौन शिक्षा देगा, कहाँ से आएगा, कौन लाएगा? वो तो थे तो अपने बाल बच्चे को समझते थे ना कि भाई हमारे बाल बच्चे को पढ़ाना है, शिक्षा देना है, उचित खर्च करना है, कपड़े पहनाना है। तो अब कौन है वैसा? वो यह है जो मान लीजिए कि उनके बाल बच्चे को मतलब सुविधा देगा, हर चीज़ देखेगा समय से, कोई नहीं देख पाएगा। इसलिए हम लोग नीतीश सरकार से ये भी मांग किए कि नहीं, उनको एक सरकारी नौकरी दे दिया जाए, ताकि उनसे मान लीजिए उनका भरण पोषण जो है, बाल बच्चों को कम से कम अपना सहारा मिल जाएगा। लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब मान लीजिए दूसरी नंबर बात है कि भाई हत्यारा कहाँ छिपा हुआ है। दूसरे मान लीजिए कहने का मतलब है कि बना बनाया हत्यारा ला के अब खड़ा कर दीजिएगा तो दुनिया मानेगी, क्योंकि दुनिया को भी तो आँख है, नज़र है कि भाई बना बनाया ले के हत्यारा खड़ा किया जा रहा है। तो बना बनाया तो खुद समझ में आ जाता है, बना बनाया हत्यारे से तो काम चलने वाला नहीं है। एक्चुअल जो हत्यारा है उसको गिरफ्तार करना है, पकड़ना है। कल तक मान लीजिए एक आज 3 तारीख है, 2 तारीख तक ये बिल्डर हैं, वो ठेकेदार हैं, ये ठेका है, वो ये है, वो है, पार्किंग का मामला है, अमुक है, तमुक है। और आज मतलब एक ही बार 2 घंटे के अंदर में एकदम देर आ गया कि भाई ये रोडवेज का मामला है, ये गाड़ी में खरोच हुआ है, इसका मामला है। ये छोटी सी बात पर किसी का हत्या होता है और मर्डर होता है। आज मान लीजिए 2-3 बिहार के पूर्व डीजीपी हैं, अभय आनंद जी जो डीजीपी से रिटायर्ड हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग अपने लाइफ में जो है ऐसा कभी घटना सुने ही नहीं कि पुलिस ऐसा रिजल्ट ये फर्स्ट बार हम सुन रहे हैं। तो वो लोग भी तो देखिए नौकरी किया है, वो लोग भी तो काम किया है ना। आज वो लोग अपना कुर्सी छोड़ करके वो लोग को भी ताजुब हो रहा है कि भाई जिस कुर्सी पर हम थे आज उसी कुर्सी पर दूसरा कोई है। तो भाई ऐसा तो रिजल्ट हम लोग कभी देखे ही नहीं थे। हम लोग के समय में तो ऐसा कभी रिजल्ट ही नहीं होता था। तो हम लोग तो पूरे तौर से पुलिस के जांच से आप संतुष्ट नहीं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। रुपेश को इंसाफ दिलाने के लिए आप उनके भाई हैं, किस तरह से आप आगे लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, उसके इंसाफ के लिए तो देखिए हम तो बार बार यही बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए सीएम साहब अगर सही इंसाफ नहीं दे रहे हैं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आगजनी करेंगे, रोड घेराव करेंगे, पथराव करेंगे, जो भी होगा, ट्रेन जाम करेंगे, सब कुछ कर सकते हैं। हर चीज़, ट्रेन के पटरी पर जाएंगे, सोएंगे, बैठेंगे, कट जाएंगे, लेकिन भाई हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा हम लोग दम नहीं लेंगे, हम लोग लड़ते रहेंगे। चाहे लड़ते हम लोग, चाहे जितना हम लोग को भी अगर मरना पड़े लड़ते तो हम लोग मरने के लिए, बलिदान देने के लिए तैयार हैं। भाई के लिए बलिदान देंगे तो कौन सी बुरी बात है। सब कोई कहेगा चलो भाई एक भाई के लिए जाके एक भाई बलिदान दे दिया, ख़त्म हो गया। इसलिए हम लोग को, और ये जो रिजल्ट हुआ है आज का, इससे हम 0% भी सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। ये गलत रिजल्ट है और पूरे जनता की नज़र में गलत है, पूरे छपरा जिला की जनता की नज़र में गलत है और पूरे बिहार के पब्लिक के नज़र में भी गलत है। ये एकदम, ये न्याय जो है बिल्कुल, मैंने कहने का मतलब है कि इसमें कोई मैंने रहस्य नहीं मिल रहा है। ये एकदम कोई, सबसे बड़ी, सब कोई यही बात कह रहा है कि भाई कि रोड में चलते चलते कोई से किसी खरोच हो जाए तो उसका मर्डर हो जाए, ये मानने की बात नहीं है। कोई आदमी, हम लोग तो देखिए परिजन है, लेकिन जो आम पब्लिक है वो इस चीज़ को मानिए नहीं रही है, विश्वास नहीं कर रहे हैं कि ये सब बनी हुई बात है। तो बस हम लोग यही कहेंगे कि लास्ट हम लोग का यही ये है, अगर इसमें नीतीश सरकार और कुछ और इसमें कुछ करके अगर एक्चुअल आदमी को जो घटना किया है उसको पकड़ के ला रही है तो ठीक है, अन्यथा नहीं हो तो सीबीआई जांच हाई कोर्ट के अंदर हम लोग को किया जाए, उसके बाद ही हम लोग ये करेंगे, दम लगे। नहीं तो हम लोग अपना लड़ाई जो है लड़ते रहेंगे, हम लोग तो तैयार हैं। तो ये हमारे साथ रुपेश सिंह के भाई हैं दिनेश सिंह, जिनके आंखों में आंसू है
भाई की हत्या का बहुत अफसोस है, लेकिन ये लड़ाई आगे लड़ते रहेंगे और इनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए। बिहार पुलिस पे इन्हें भरोसा नहीं है, बिहार सरकार पे इन्हें भरोसा नहीं है। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि आज जो पुलिस ने जांच कर जो बातें कही हैं वो कहीं से सही नहीं है, कहीं से वो मानने वाली बात नहीं है। पुलिस पूरे मामले को लीपापोती कर रही है। परिवार के सदस्य ये कह रहे हैं कि इससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। सरकार की पुलिस ने जो आज खुलासा किया है इससे हम कहीं से संतुष्ट नहीं हैं और हमें रुपेश को इंसाफ दिलाने के लिए अगर अपनी जान तक गंवानी पड़ेगी तो हम जान तक देने के लिए तैयार हैं, लेकिन रुपेश को इंसाफ दिलाने के लिए हम आखिरी दम तक, मरते दम तक लड़ते रहेंगे। आशुतोष श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़, छपरा, बिहार। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।